गाइज इनर वर्क की शुरुआत करना चाहते हो और ये नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करें, तो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है because we all are energetically interconnected with each other. Guys, आज का जो topic है वो है how to start our inner work. अगर मैं सिर्फ एक टिप आपके साथ शेयर करूँ ना कि आप यहाँ से अपनी इनर वर्क की शुरुआत करो, तो वो टिप इस वीडियो में ये है कि स्टार्ट फ्रॉम योर ट्रिगर्स. जो चीज़ें आपको ट्रिगर करती है वहाँ से आप शुरुआत करें. क्यों? इस एनालॉजी को आप समझना. इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड क्यों हमें ट्रिगर से शुरुआत करनी चाहिए. एक घर है, उसके अंदर फायर सिस्टम है ना, फायर का अलार्म सिस्टम है. एंड एक दिन वो अलार्म बजती है, ठीक है. तो अलार्म बजती है एंड वी पुट ऑफ द अलार्म, हम अलार्म बंद कर देते हैं. फिर अलार्म बजती है, फिर हम अलार्म बंद कर देते हैं. लेकिन वो अलार्म बजी क्यों थी? क्योंकि उस घर में कहीं ना कहीं स्मोक था, कहीं ना कहीं आग थी. देयर कम्स अ टाइम जब हमने अलार्म बंद कर दी और सच में ही घर में बहुत बड़ी आग लग गई थी, जो कि एक स्मोक नहीं था बल्कि एक फायर थी. एंड द होल हाउस गॉट बर्न्ट. पूरा घर जल गया. क्यों जल गया? क्योंकि हमने उस अलार्म पर ध्यान नहीं दिया. हमें ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धुआं हो गया होगा, इसलिए. तो हमारे जो ट्रिगर्स हैं ना, हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं, हम इनको सप्रेस कर देते हैं. हम इनके साथ है ना कोप करने लग जाते हैं, एस्केप करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट में आ जाते हैं, सिचुएशन को छोड़ देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, सप्रेस कर लेते हैं. बट हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं. बट कि ये क्या करता है समय के साथ, अगर हम समय के साथ अपने ट्रिगर्स पर ध्यान नहीं देते हैं ना, तो जो कुछ भी हमारे अंदर एज वुंड है, एज समथिंग जिसको हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, या जो कुछ भी हमारे अंदर सप्रेस्ड है, अगर ये लंबे समय तक हमारे अंदर रहता है तो हमारी बॉडी में क्रिएट करता है इलनेसेस, हमारी बॉडी में क्रिएट करता है डिसीजेस, मिसअलाइनमेंट. हमारे जो चक्रास होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, है ना. अगर कोई इंसान एक्सप्रेस नहीं करेगा तो उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा. दे विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस अराउंड देयर थ्रोट. मे बी थायराइड, मे बी समथिंग रिलेटेड टू देयर वॉइस, मे बी समथिंग रिलेटेड टू देयर फिजिकल नेक, है ना. तो ऐसा ही डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो हमारे चक्रास होते हैं, दे गेट ब्लॉक्ड एंड टाइम के साथ दे फील वेरी डिसकनेक्टेड. क्यों? क्योंकि जब अंदर सब कुछ बहुत ख़राब हो जाता है ना, तो हमारी जो बॉडी का मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि वो हमें डिस्कनेक्ट कर देती है हमारी इस बॉडी से. और बॉडी में क्या होते हैं? हमारे सेंसेस. जब हम अपने सेंसेस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है? वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दिस लाइफ. इस लाइफ को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं. हम हो जाते हैं नम. हमें हमारे इमोशंस, हमारे सेंसेशंस जब फील नहीं होते तो हम इस फिजिकल रियलिटी के प्रति, लोगों के प्रति नम हो जाते हैं. हम अंदर ही अंदर है ना एक डस्टबिन बनते जाते हैं, एक बीमारी का घर बनते जाते हैं. चीज़ों को जब हम एक्सप्रेस नहीं करते तो इट्स लाइक कि जब भी कुछ ऐसा आ रहा है जिसको हमें देखना चाहिए, है ना, ट्रिगर्स ने साइन दिया, हमें देखना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया? उस सिचुएशन को रग के अंदर दबा दिया, मतलब कहीं छुपा दिया. लेकिन क्या करना था? हमें वहाँ पर करना था काम. लेकिन एक टाइम आता है जब हम ये सप्रेस कर करके, ये दबा दबा के ये देख रहे होते हैं कि पूरे घर में ही कचरा भरा पड़ा है. देयर इज़ नो स्पेस टू वॉक. कोई फ्रीडम ही नहीं है, सब जगह कचरा भरा पड़ा है. एंड इट इज़ ऑल स्टिंकी. सब कुछ बहुत बदबूदार, बहुत ही घिनौना हमने क्रिएट कर लिया. किसने किया? हमने क्रिएट किया. बिकॉज हमने देखा नहीं, जो आया ना हमने देखा नहीं, हमने उसको सिर्फ छुपाया है, इधर उधर कोनों में या कहीं पर भी छुपा दिया. एंड नाउ वी डोंट हैव अ सेफ स्पेस टू लिव. वी आर नॉट हैप्पी विद दिस होम. ऐसे ही हमारे साथ होता है. वी आर नॉट हैप्पी विद दिस बॉडी. तो हम ट्रिगर क्यों होते हैं? क्योंकि जिन चीज़ों को हमें देखना चाहिए था ना, हमने उन्हें देखा नहीं. हमने चीज़ों को किया ओवरलुक, हमने किया उनको सप्रेस. और हमने सोचा क्या ही हो जाएगा. एक उदाहरण आपको देती हूँ. जो अभी आप प्रोटेस्ट वगैरह देख रहे हो, बच्चों का प्रोटेस्ट है या बड़ों का प्रोटेस्ट है, जो भी प्रोटेस्ट आप देख रहे हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना कंट्रीब्यूट करते जा रहे थे. प्रोटेस्ट स्टार्ट तो बहुत कम लोगों से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे बड़ा क्यों हो गया? और ऐसे ही हर प्रोटेस्ट बड़ा क्यों हो जाता है धीरे धीरे? क्योंकि सबके अंदर सप्रेस्ड है, सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सप्रेस्ड है जो एक्सप्रेस नहीं हुआ है. तो जब लोग ये देखते हैं ना कि दे आर डूइंग द सेम थिंग, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं,
एंड जब लोग अपने वुंड से चीज़ों को रिलेट करते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है समवेयर, आई वॉज ऑल्सो नेग्लेक्टेड, आई वॉज ऑल्सो सप्रेस्ड, मेरी भी किसी ने नहीं सुनी, है ना, मैं भी वो नहीं कर पाता जो दूसरे लोग कर पाते हैं और जो मैं करना चाहता हूँ नहीं कर पाता हूँ। तो जब हम दूसरों का पेन देखते हैं ना, वी स्टार्ट रिलेटिंग विद आवर ओन पेन, या हमारी सप्रेस्ड फीलिंग या इमोशंस के साथ ना हम रिलेट कर पाते हैं। एंड हम वहाँ जाते हैं, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक एक्सप्रेशन मिलता है ना, एक वॉइस मिलती है हमारे उस पेन को जो हम इतने टाइम तक सप्रेस था। बिकॉज देयर इज़ नो वन टू जज, देयर आर पीपल जो कि अनजान है ना। घर वालों के सामने जजमेंट का बहुत डर आता है, लेकिन बाहर वालों के साथ नहीं आता है। तो इट इज़ लाइक एक्चुअली हीलिंग व्हेन वी गो एंड जॉइन द प्रोटेस्ट, या फिर हम उनको विटनेस भी करते हैं और उसमें जस्ट ऑब्जर्व भी करते हैं। इट हेल्प्स अस हीलिंग। अगर हम किसी और की पेनफुल स्टोरी भी सुन रहे हैं ना, तो भी इट इज़ हेल्पिंग अस, क्योंकि समवेयर हम उनके पेन से खुद को रिलेट कर पाते हैं एंड उनके एक्सप्रेशन के थ्रू हमें भी एक्सप्रेशन मिलता है, एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। क्योंकि मैनी ए टाइम्स ड्यू टू दिस ईगो, दिस पर्सोना, वी डोंट एग्री दैट वी हैव समथिंग विच इज़ वेरी पेनफुल, कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो ट्रिगर्स का तो कुछ ऐसा मामला है कि जैसे बंदूक है ना, बंदूक है। अब बंदूक में एक ट्रिगर होता है जिसको दबाते हैं और गोली बाहर जाती है। तो अगर उस बंदूक में गोली नहीं होगी तो नुकसान किसी का नहीं होगा, लेकिन उसमें गोली है, ट्रिगर दबा है, तभी किसी का नुकसान हुआ है। तो एक्चुअली जो हमारे अंदर सप्रेस है, वो जब ट्रिगर होता है हम प्रोजेक्ट आउट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इंटीग्रेट नहीं करना, हमें उसको एक्सप्रेस नहीं करना, हमें उसको फील नहीं करना। तो हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट आउट करते हैं, हम दूसरों पर लैश आउट करते हैं, है ना। कभी कभी हम खुद बहुत अंदर से रिजेंटमेंट से भरे होते हैं, हमारे अंदर खुद पर्सनल इश्यूज होते हैं और किसी ने कोई ऐसी बात कह दी होती है जो हमें बहुत चुभ जाती है एंड हम उनके ऊपर चिल्ला बैठते हैं। चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे सिबलिंग हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे कोवर्कर्स हो जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। एंड एक और पेनफुल बात बताती हूँ, इन ट्रिगर्स का सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट हमारे अपनों पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा गंदगी इंसान अपनों को ही देता है, क्योंकि बाहर वाला कोई नहीं लेगा आपकी गंदगी। सबसे ईजीएस्ट और सेफेस्ट वे होता है कि हम अपने बच्चों, हम महिलाओं, या जो भी ऐसे हैं जो हमारे लव्ड वंस हैं, जो हमारी सुन लेते हैं, हम उनके ऊपर लैश आउट करते हैं, उनको बुरा भला कह देते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं जो उन्हें बुरा लग जाता है। मैं तो इतना कहूँगी, यू नो वेरी वेल कि हम कहाँ पर क्या प्रोजेक्ट आउट करते हैं। अगर आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि करियर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में आप कहाँ पर क्या प्रोजेक्ट आउट कर रहे हो। चिढ़ के मारे हम जो भी काम करते हैं ना, परेशान होकर, ट्रिगर होकर जो भी काम हम करते हैं, वो सब शैडो का प्रोजेक्शन होता है, क्योंकि हमने अपने अंदर उसको इंटीग्रेट नहीं किया। एक बात और बता दूं आपको कि शैडो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि देयर इज़ समथिंग वेरी पेनफुल या डीप, डार्क, कुछ डार्क है, नेगेटिव ही है। शैडो का मतलब होता है वो कुछ जो हमने एक्सप्रेस नहीं किया है, हमने अपने अंदर भी एक्नॉलेज नहीं किया है, हमने उसको इंटीग्रेट नहीं किया, हम भी नहीं जानते, ना हम उसको जानना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो अब इसमें ना कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बहुत नेगेटिव गंदी चीज़ें ही हों। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जिसको आप ओन नहीं कर पाए सिंस योर चाइल्डहुड। इट कैन बी समथिंग वेरी गुड लाइक कॉन्फिडेंस, है ना, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग हो गया, ऐसी चीज़ें जो आपको बचपन से ही नहीं करने दी है, या ड्यू टू XYZ रीज़न कोई भी हो सकता है कि पेरेंट्स ने कहा ये गलत है, या पेरेंट्स ने ये कहा कि तुम नहीं कर सकते, तुम छोटे हो, तुम्हें तो ये भी नहीं आता, या फिर कोई अनमेट नीड, ऐसी कोई नीड जो आपकी कभी मीट नहीं हुई, है ना, कोई इमोशनल कनेक्शन हो गया, इंटीमेसी हो गई। तो ये जो चीज़ें आप सप्रेस कर देते हो, चाहे रीज़न कोई भी हो, वो आपकी शैडो बन जाता है। अब इमोशनल कनेक्शन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, ये नेगेटिव कब से होने लग गया। तो इट इज़ नॉट अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ सप्रेस्ड इनसाइड यू। तो इन वर्क की शुरुआत करें अपने ट्रिगर्स से और खुद से ये पूछें कि ऐसा क्या था जो ट्रिगर हो गया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टिंग आउट, इंस्टेड ऑफ लैशिंग आउट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोपिंग मैकेनिज्म, इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग, मैं क्या कर सकती हूँ। थर्ड थिंग, क्रिएट अ स्ट्रैटेजी फॉर यू कि जब भी मैं ट्रिगर हो जाऊंगी मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। आई विल टेक अ पॉज, आई विल जस्ट गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, आई विल टेक 10 minutes फॉर माई सेल्फ, आई विल टेक 3 deep breaths एंड देन आई विल इंट्रोस्पेक्ट। मैं उसमें लिखूंगी कि इसकी जगह क्या किया जा सकता था और क्या किया जा सकता है अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी ही सिचुएशन आती है। तो आपको
यहाँ से जर्नलिंग की शुरुआत करनी है, क्योंकि आपके ट्रिगर्स जो है ना टीचर्स होते हैं, दे आर इंडिकेटिंग समथिंग। वो जो अलार्म मैंने बताई ना, फायर अलार्म, उस तरीके से वो अलार्म दे रहे हैं आपको। अगर आप इसको ध्यान नहीं दोगे, एक दिन इट विल क्रिएट हैवॉक, इट विल क्रिएट समथिंग लाइक वेरी डेंजरस फॉर यू, है ना, बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। अगर आप और ज़्यादा अपने शैडोज़ और ट्रिगर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आई हैव अ कोर्स 30 डेज रीसेट ट्रिगर फ्री लाइफ कोर्स है, जो आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको अच्छा लगे तो जस्ट उसमें 30 डेज़ का चैलेंज है, 30 वीडियोज़ है, 30 वर्कशीट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल वर्कशीट्स एंड बहुत सारी अल्टीमेट प्रैक्टिसेस हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में करते हो, यू विल बी एबल टू प्रोसेस और इंटीग्रेट योर शैडोज़ एंड यू कैन लाइक हील फ्रॉम योर ट्रिगर्स। गाइज, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।